हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल पीके शिक्षा केंद्र। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हरियाणा जीके के उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के अंदर 5 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, चौप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये दोनों ही कथन सही हैं। चौप हरियाणा में निर्मित एक शॉल है और इसे फुलकारी भी कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला? सही जवाब है दोस्तों नजफ खान। नजफ खान को नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन मिला था। अगला प्रश्न है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़गल झील का निर्माण कब किया गया? 1950 में, 1974 में, 1940 में या 1947 में? सही जवाब है 1947। 1947 के अंदर सिंचाई कार्य के लिए बड़गल झील का निर्माण किया गया था और बड़गल झील है आपकी दोस्तों फरीदाबाद के अंदर। अगला प्रश्न है, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? सही जवाब है दोस्तों माथे पर। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव एवं पार्वती को समर्पित है? ऑप्शन ए रतवाई, ऑप्शन बी गंगोर, सी मंजीरा या डी लास्य नृत्य। सही जवाब है दोस्तों गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है। अगला प्रश्न है, किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? गुड़गांव, पंचकुला, अंबाला या जींद? सही जवाब है दोस्तों जींद। जींद हरियाणा के मध्य में स्थित जिला है और इसे हरियाणा का दिल कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? कुरुक्षेत्र, भिवानी, हिसार या अंबाला? सही जवाब है दोस्तों अम्बाला। अगर अंबाला ऑप्शन में ना हो, पंचकुला ऑप्शन में मिले तो आपका आंसर पंचकुला होगा और अंबाला है तो अंबाला। पहले पंचकुला सर्वाधिक वर्षा के मामले में नंबर 1 था, अभी अंबाला है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, करनाल, हिसार या जींद? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी हिसार। हिसार के अंदर ब्लू बर्ड लेक है। हरियाणा के जितने भी पर्यटन स्थल हैं सभी का नाम पक्षियों के नाम पर है और ब्लू बर्ड लेक जो है वो हिसार के अंदर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? ए उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार, बी अल्पाद्र उपोष्णीय प्रकार, सी महाद्वीपीय प्रकार या फिर डी अल्पाद्र शीतोष्णीय प्रकार? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है हरियाणा की। अगला प्रश्न है, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? ए 2 करोड़, बी 1 करोड़, सी 4 करोड़ या डी 6 करोड़? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 1 करोड़। महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त 1 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया, ग्रेट इग्रेट, मरमर पक्षी या काला तीतर? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी काला तीतर। काला तीतर जो है वो हरियाणा का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही जवाब है दोस्तों 2020 में हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, महारागाम जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया? 3216, 5569, 4806 या 3560? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 5569 गाँव को जनवरी 2022 तक महारागाम जगमग गांव योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं? 25, 22, 23 या 24? सही जवाब है दोस्तों 23।
अगला प्रश्न है, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 21-22 तक कितनी है? सही जवाब है दोस्तों 71,17,384। 71,17,384 बिजली उपभोक्ता हैं 2021-22 तक हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया है? 18.2%, 16.4%, 14.2% या 15.2%? सही जवाब है दोस्तों 14.2%। 14.2% बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए रखा गया है, जबकि देश के सभी राज्यों का जो शिक्षा के लिए औसत बजट है वो है 15.2%। यानी हरियाणा का जो शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट है वो औसत से कम है। अगला प्रश्न है, 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी या हरियाणवी? सही जवाब है दोस्तों पंजाबी। पंजाबी भाषा को 2010 में हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? ए संदीप सिंह, बी सुमित अंतिल, सी बजरंग पूनिया या फिर डी युवराज सिंह? सही जवाब है दोस्तों सुमित अंतिल। सुमित अंतिल को 2022 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2019 में, 18 में, 16 में या 17 में? सही जवाब है दोस्तों 2017 में। 2017 के अंतर्गत साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती हैं? उजाना, खांडरा, खेवड़ा या कालूवास? सही जवाब है ऑप्शन सी खेवड़ा। सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के खेवड़ा गांव से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, 2015 में रिलीज किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? सही जवाब है दोस्तों पगड़ी। 2015 में रिलीज पगड़ी मूवी को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? सही जवाब है दोस्तों 7 अगस्त 1998 को। 7 अगस्त 1998 को हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय X के अनुसार कौन सी ऐसी समिति है जो पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? सामाजिक न्याय समिति ये की जाती है, सामान्य समिति ये भी पंचायत समिति नियुक्त करती है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की भी नियुक्ति होती है। सही जवाब है दोस्तों वित्त एवं लेखा परीक्षा ऑडिट योजना समिति। ये समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी वित्त लेखा परीक्षा ऑडिट एवं योजना समितियां। अगला प्रश्न है, बाबा लदाना तीर्थ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए रेवाड़ी, बी जींद, सी अम्बाला या डी कैथल? सही जवाब है दोस्तों कैथल। कैथल के अंदर बाबा लदाना तीर्थ है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, 25 प्रश्न पूछे गए थे हरियाणा CET एग्जाम के अंदर हरियाणा जीके के प्रत्येक शिफ्ट में। 5 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। आज का अंतिम प्रश्न है, कॉलम 1 में दिए गए हरियाणा के जिलों के प्राचीन नामों को कॉलम 2 में दिए गए उनके वर्तमान नामों से सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ प्राचीन नाम दिए गए हैं जिलों के, दूसरी तरफ जो वर्तमान में नाम हैं इनसे मिलाना है। साइरसैक ये दोस्तों सिरसा का पुराना नाम था, ये मिलाई हुआ है। कान्नौड़ महेंद्रगढ़ का पुराना नाम था। कपिस्थल कैथल को बोलते हैं और पांडुपृष्ठ दोस्तों पानीपत का है। तो दोस्तों पहले का एक ये देखिए दोस्तों चौथे में दिया गया है कान्नौड़ महेंद्रगढ़, दूसरे का डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
साइरसेक सिरसा का नाम है। कानौड़ महेंद्रगढ़ को बोलते हैं। कपिस्थल कैथल का प्राचीन नाम है। पांडुपृष्ठ पानीपत का। तो दोस्तों ये थे हरियाणा जीके के वो प्रश्न जो सीईटी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे 5 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में। अगली क्लास में हम करेंगे 5 नवंबर की जो इवनिंग शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों।